हेलो दोस्तों, आपका मेरी कहानियों के संसार में स्वागत है। आज की कहानी है तीसरी बहू। बहुत पहले हस्तिनापुर में शिवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। काफी धनी था वह। घर में हर वक्त चकचक रहने के कारण वह दुखी रहता। पत्नी बदमिजाज तो थी ही, झगड़ालू और क्रूर भी थी। एक दिन लाचार होकर शिवदत्त साधु बन गया और उसने घर बार छोड़ दिया। शिवदत्त के 3 बेटे थे। तीनों ही सुशील थे। पहले बेटे की शादी हुई, पर जैसे ही उसकी बीवी घर आई, शिवदत्त की पत्नी यानी सास बहू पर टूट पड़ी और उसके नाक में उसने दम कर दिया। जब बहू से सास की प्रताड़ना सहन नहीं हुई, तो वह मायके चली गई और उसका पति भी वहीं पहुंचा। कुछ समय बाद शिवदत्त के दूसरे बेटे की शादी हुई और वह अपनी बीवी घर लाया। बहू बहुत ही शांत प्रकृति की थी, इसलिए अपनी सास का हर वार सहती। पर एक दिन उसका धीरज उसका साथ छोड़ गया और उसने अपने गले में फंदा लगाकर प्राण त्याग दिए। इस घटना से उसके पति को आघात पहुंचा और उसने प्राण त्याग दिए। शिवदत्त के सबसे छोटे बेटे का नाम वसुदत्त था। वह अपनी माँ के व्यवहार से बहुत परेशान था। वह अपनी माँ को सही राह पर लाने को मजबूर था, पर वह यह भी चाहता था कि लोग उसकी बात पर यकीन करें और सच्चाई को समझें। पड़ोसी गांव में उसने एक युवती की आदमकद काठ की मूर्ति तैयार करवाई। उसे वह आधी रात में अपने गांव ले आया। उसे किराए के एक मकान में ले गया। वहां उसने अपने विश्वास की नौकरानी को चाकरी पर रख लिया। फिर वह अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने शादी कर ली है, पर मैं बीवी को यहाँ नहीं लाया, पास के उस मकान में छोड़ आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आए दिन फिजूल के झगड़े होते रहें। अब न वह यहाँ आएगी और न ही तुम वहाँ जाओगी। वसुदत्त की माँ लाचार हो गई, पर साथ साथ उसे गुस्सा भी बहुत आया। एक दिन वसुदत्त जब घर पर नहीं था, तो उसने मूसल से अपना सर फोड़ लिया और लगी शोर मचाने की उसकी सबसे छोटी बहू ने उसे घायल कर दिया है। अड़ोस पड़ोस से लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। इतने में वसुदत्त भी वहां आ पहुंचा। इस पर वसुदत्त की माँ और जोर जोर से रोने लगी और बोली, यह मेरी नई बहू की करतूत है। मैं चुपचाप यहाँ बैठी चावल बीन रही थी कि वह चुपके से अपने घर से आई और धाए धाए मेरे सर पर मूसल से वार करके चली गई। वसुदत्त की माँ की बात सुनकर पड़ोसियों को बहुत गुस्सा आया। वे सीधे वसुदत्त के घर पर पहुंचे और उन्होंने जोर से धकेल कर दरवाजे को खोला। पर यह क्या, बहू तो वहां थी ही नहीं। वहां तो केवल एक युवती के आकार की काठ की मूर्ति थी। अब कुछ कहने की बारी वसुदत्त की थी। सबको संबोधित करते हुए वह बोला, यही है मेरी बहू, इसे सब ध्यान से देख लो। इसी ने मेरी माँ के सर पर मूसल से वार किया और इसी ने उसका सर फोड़ा। वसुदत्त की बात सुनकर चारों तरफ स्तब्धता छा गई। वसुदत्त की माँ के अब काटो तो खून नहीं, उसे कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। उसकी पोल खुल गई थी। पड़ोस की औरतों ने उसे बुरी तरह फटकारा। वसुदत्त को अब पूरा यकीन था कि वह शादी करेगा तो उसकी माँ उसकी पत्नी को बिल्कुल नहीं सताएगी। इसलिए उसने तुरंत अपनी शादी रचाई और अपनी बहू को घर ले आया। वाकई उसके माँ के व्यवहार में ढेरों अंतर आ चुका था। उसने अपनी बहू को अपने सीने से लगाया और उसे खूब प्यार किया। तो दोस्तों, बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।